हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज मैं अपनी रिंग्स पहनना भूल गई हूँ। सो वी हैव रेड लिपस्टिक स्टेन्स, डोंट वांट टू हियर इट, एंगर मैनेजमेंट। ओके, सो आपके पर्सन को मे भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, बट ये थॉट उनको बहुत गुस्से से पागल कर देती है। दे वांट क्लेम यू, दे वांट फाइट। हो सकता है ये इंसान को जेलसी होगी बहुत ज़्यादा और फिर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे जेलसी में। सो जब जेलसी में आपकी तरफ आएंगे गुस्से में, तो समझ जाइएगा कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। सो लेट्स सी। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। आप दोनों की एनर्जी भी हो सकती है ये। किक्ड टू द कर्ब, सो दिस इज़ यू। मुझे ऐसा लगता है आपने उनको बिल्कुल किक आउट कर दिया है अपनी ज़िंदगी से। डूइंग ड्रग्स, हो सकता है वो मेडिकेशन पर हैं या फिर वो आपके गम में सहारा ले रहे हैं। पुटिंग ऑन अ शो, मे बी दे आर शोइंग समथिंग एल्स, पुटिंग ऑन अ फ्रंट। मे बी वो ये दिखा रहे हैं आई डोंट केयर। थिएटर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। सो मे बी दिस इज़ अ वेरी कंट्रोलिंग पर्सन। मैनिपुलेट किया उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा। फेक अपॉलॉजी, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने कंट्रोल किया। कहते हैं ना किसी के हाथों में खेलना। कोई और आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा था, किसी और के इशारों पर चल रहे थे, मे बी समथिंग लाइक दैट। रनिंग अवे, सो देखिए कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपकी यादों से भाग सकें। कुछ वो ऐसा कर रहे हैं, किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं कि उन्हें आपकी याद ना आए। विद दिस, ओके, एक कार्ड और मुझे लगता है कि फ्लिप हुआ था कि नहीं। ये देखिए, फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस। और देखिए कि वो दिखा ही रहे हैं कि आई डोंट केयर, बट असल में दे आर फॉलिंग अपार्ट। एंड देन इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड देन एनवी भी नज़र आ रहा है। दे आर जेलस। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, चीज़ों को समझते हैं। वी हैव एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग। तो ऐसी बहुत वाइब स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जैसे वो ये फील कर रहे हैं कि यू आर मूविंग ऑन, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है एंड दे डोंट वांट टू हियर इट। डेफिनेटली उनको ऐसा फील हो रहा है। एंड देन ऑलरेडी नोइंग द टी, दिस इज़ यू। आपको पता है उनकी क्या हालत हो रही है इस वक्त। आई ऑलमोस्ट फील कि आप इंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर उन्होंने भी आपको बहुत तकलीफ़ दी थी। नाउ यू आर एंजॉइंग प्राइवेट रिलेशनशिप। हो सकता है आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, देयर इज़ समवन एल्स इन योर लाइफ राइट नाउ। बट अगर ऐसा नहीं भी है, यू आर जस्ट हैप्पी ऑन योर ओन। ये इंसान इस रिलेशनशिप को मे बी ओपन नहीं करना चाहते थे, रेडी नहीं थे, उन्होंने प्राइवेट रखा हुआ था। मे बी उनका कोई और प्राइवेट रिलेशनशिप था आपके अलावा, जो आपको पता चल गया, फिर आपने उनको छोड़ दिया, आपने उनको किक आउट कर दिया उन्हें ज़िंदगी से। गेम ओवर आपने बोला। गो टू योर फेक फ्रेंड्स आपने बोला। यस, देखिए ना, रेड लिपस्टिक स्टेन्स पे नज़र आ गया है। देयर वॉज अ थर्ड पार्टी।
बट ये मैसेज उन्हीं के लिए है जिनको पता है, जिनके सामने खुलकर आ गया। अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी नहीं थी तो ये आपका मैसेज नहीं है। हो सकता है कि कोई और सिचुएशन बनी हो, ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली, वर्क, कुछ और हो। बट उनको डेफिनेटली फील हो रहा है कि अब उनकी गेम ओवर हो चुकी है, वो मज़ीद आपको प्ले नहीं कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। पहले शायद आपको अच्छी तरह मैनिपुलेट करके आपको रो धोकर मना लेते थे। नाउ यू कैन सी थ्रू देम, उनको नज़र आ रहा है अब आप उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। आपको आपकी बाउंड्रीज अब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। दे नो दिस। बड़ी अजीब सी एनर्जी है जो मैं पिक कर रही हूँ इस वक्त। आई एम नॉट, मैं ये नहीं सोच रही कि, मतलब ये नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई बुरे इंसान है, बट मैं उनके एक्शंस को जस्टिफाई भी नहीं कर रही हूँ। आई डू फील दिस इज समवन वेरी डिलूजनल इन अ वे। मतलब मे बी उनको आपके ऊपर कंट्रोल चाहिए था हमेशा से, और वो चाहते थे कि आप हमेशा उनके इर्द गिर्द मंडलाते रहें, वो चाहे जो मर्जी करें। को बड़ी अनरियलिस्टिक उनकी एक्सपेक्टेशंस थी आपसे और इस कनेक्शन से, मुझे लग रहा है। बट आपने इस सिचुएशन का एंड अभी भी नहीं होना था, इसको एंड आपने दिया है मुझे लग रहा है। उन्होंने कंटिन्यू रखना था आगे भी यही साइकिल टॉक्सिक, इस साइकिल को ब्रेक आपने किया है। कमाल है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के साइकिल में से निकलना और उसको ब्रेक लगाना। आपने ऐसा किया है, यू आर वेरी ब्रेव। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट किया करें। यू आर वेरी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। सो फाइनली आपने ये सीख लिया है कि राइट टाइम कब होता है कहीं से जाने का। किसी भी टेबल से उठने का टाइम, किसी भी कनेक्शन से निकलने का टाइम, राइट टाइम कब होता है ये आपने सीख लिया है। सो लेट्स सी, ये इंसान क्या आपसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या फीलिंग्स हैं अब इनकी, क्या इनको कोई शर्मिंदगी है, रियलाइजेशन है अपने किए की। लेट्स सी हाउ डू दे फील। वी हैव द स्टार, दे वांट हील। देयर इज़ अ लॉट जिसको हील होने की ज़रूरत है। आई एम ऑल्सो हेयरिंग 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, मोटिवेशन है, डिज़ायर है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दे आर सीइंग यू शाइनिंग, इट्स ऑल अबाउट यू, यू आर इन अ वेरी पावरफुल एनर्जी। ये इंसान स्टक हैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स में, स्टक हैं, लो सेल्फ इस्टीम है इस वक्त उनकी। दिस इज़ योर एनर्जी। वो देख रहे हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, आपको कितने लोग पसंद करते हैं, आपको कितनी रिकग्निशन मिल रही है। मे बी आप पब्लिक आई में हैं किसी न किसी हवाले से, सोशल मीडिया, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा अगर नहीं भी है, मे बी आप कोई काम ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सो यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, ये इंसान ये सोचते हैं। इस वक्त भी वो देख रहे हैं कि आप शाइन कर रहे हैं। उन्होंने सोचा था शायद आप बिल्कुल ब्रेक हो जाएंगे, बट आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरे हैं। आप एक बेहद अनप्रडिक्टेबल इंसान हैं। उनको लग रहा है कि आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर सके वो। यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, योर पेंटिकल। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने फाउंडेशन को, जो भी आपने अपने लिए एक पीसफुल सी बनाई है। आप अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड यू नो कि ये जो गेम ओवर आपने की है, ये जो आपने ब्रेक लगाई है, ये आपने इसलिए नहीं लगाई थी कि यू आर अ बैड पर्सन। आपने इसलिए लगाई थी कि आई वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। आई डू लव यू, बट मेरी एनर्जी, मेरी प्रोटेक्शन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने ये अपने लिए किया है, एंड दिस इज़ अमेजिंग कि आप अपने लिए खड़े हुए हैं, और ये आपके पर्सन को नज़र आ रहा है। दैट्स हाउ दे आर viewing you right now and seeing you right now. They can see you clearly. पहले जब आप उनके साथ थे, they were not seeing you. Now they see you. Now they see your value.
यू सी दिस 10 of Pentacles. मे बी आपकी अब एक हैप्पी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, एंड दिस इज़ योर एक्स जो आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ पहले थे और छुप छुप के आपको देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ, आपकी ज़िंदगी. एंड देन वी हैव द हैंग्ड मैन. समथिंग हैज़ चेंज्ड, उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है. एंड देन वी हैव 5 of Pentacles, द टावर. सो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके एक्स हों. मे बी दिस इज़ समवन जिनके साथ रिसेंटली आपका टावर मोमेंट आया या रिसेंट पास्ट में 2-3 months हुए हैं और ब्रेकअप सिचुएशन हुई, आपने निकाल दिया उनको अपनी ज़िंदगी से, किक आउट किया, और अब ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं विद दिस 5 of Pentacles. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, एरीज, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसमें से कोई आपका उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो आप एक बहुत ही खूबसूरत डिवाइन एनर्जी में हैं, सरेंडर किया हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हैं. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. आई फील कि पैसे से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंडसेट बहुत अबंडेंट है. जो भी आपके पास ऑलरेडी है आप उसमें बहुत ग्रेटफुल नज़र आ रहे हैं, पीसफुल नज़र आ रहे हैं लाइफ के साथ, और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है. अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ हेल्थ, अबंडेंस ऑफ लव, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है. और आपको पता है मैं ज़्यादा पैसे के हवाले से फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर रीडिंग्स नहीं करती हूँ, बट इसके अंदर आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको रिकग्निशन मिल रही है जो भी आप काम करते हैं. आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है, आप शाइन करने वाले हैं. अगर अभी तक आपको लगता है आपने नहीं किया है, लोग आपको समझने वाले हैं, लोग देखने वाले हैं आपकी वैल्यू, और सिर्फ आपके पर्सन नहीं, और लोगों को भी नज़र आ रही है आपकी वैल्यू. लोग आपको नोटिस कर रहे हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर समवन जिसको कभी स्पॉटलाइट में आने का शौक़ नहीं था. यू आर समबडी इंट्रोवर्टेड टाइप, बट अपने सर्कल में बहुत एक्सट्रोवर्ट. आपको कभी शौक़ नहीं था कि आप स्पॉटलाइट में हो या बहुत ज़्यादा लोग आपको अटेंशन दें. आपके साथ कभी ये इशू नहीं रहा. अटेंशन सीकर आप कभी भी नहीं थे, बट अब आपको अटेंशन मिल रही है. कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, होने वाला है कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है. लोग आपको नोटिस करने वाले हैं, कर रहे हैं. आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है लोगों में जाना. लोगों को आपसे फ़ायदा हो सकता है, सीख सकते हैं लोग आपसे, समथिंग लाइक दैट. बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज था ये. सो आई फील कि ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं. उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है इस कनेक्शन के बारे में. दे कैन सी यू नाउ क्लियरली. आई ऑल्सो फील कि जो उनके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो उनको ओवरकम कर रहे हैं विद दिस हैंग्ड मैन एनर्जी. बहुत ज़्यादा उनको आपका लॉस महसूस हो रहा है. स्नोफॉल किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, पैसों का लॉस, मे बी आपने उनके ऊपर फाइनेंशियली बहुत इन्वेस्ट किया है फॉर सम. सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, फीलिंग द लॉस ऑफ यू. बहुत इनसिक्योर सैड एनर्जी में है. आई फील कि ये इंसान जेलस भी हो रहे हैं. दे आर रियली जेलस. लेट्स सी मोर. You see this 3 of Swords. For some of you, third party situation again, कि किसी के लिए आपको छोड़ दिया, अब आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया. उसने उनको छोड़ दिया बट आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया. नाउ दे आर जेलस कि आप तो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका रीबाउंड ख़राब हो चुका है. स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं है. वर्क प्लेस सिचुएशन फॉर सम. द चैरियट, Ace of Cups and Strength.
सो दे आर कमिंग विद दिस लव ऑफ़र. हो सकता है आपको ये लव ऑफ़र अब नहीं चाहिए है, बट दे आर कमिंग. एक चांस चाहिए उनको, ट्राई करना चाहते हैं वो. एंड देन स्ट्रेंथ. आपके लिए अब वो हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं. पहले उनको नज़र नहीं आ रहा था ये सब कुछ, और आप ये सोच रहे होंगे इट्स टू लेट नाउ. फॉर सम ऑफ यू लिटरली इट्स टू लेट, मुझे लग रहा है. दिस इज़ एन एक्स. एंड फॉर अदर्स आई फील कि आप अब इंजॉय कर सकते हैं, आप अब एक सुख का सांस ले सकते हैं. ऑल्दो आपने चाहा नहीं था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, बट हो रहा है, उनको उनका कर्मा मिल गया है. कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन आपको ज़रूर होगी जब ये इंसान वापस आएंगे. दे आर कमिंग बैक. चाहे रीसेंट पास्ट में ब्रेकअप हुआ या पास्ट में हुआ, दिस पर्सन इज़ कमिंग विद अ लव ऑफ़र. और बुरी तरह से उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है. ये भी हो सकता है कि वो रोएंगे आपकी तरफ आकर, रोएंगे लिटरली. आई सी देम क्राइंग, क्राइंग फॉर यू. मुझे वो एक सॉन्ग याद आ गया है एनरिके का, टायर्ड ऑफ बीइंग सॉरी. आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग सॉरी. बहुत अच्छा गाना है, आप सुन लीजिएगा. आपके पर्सन की फीलिंग लग रही है इसमें ना. पुराना गाना है. सो लेट्स सी, अगर ये इंसान अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. हम ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़े से मैसेजेस लेंगे. ओके. सो बॉटम पर है, डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी, डू यू स्टिल वांट मी, डू यू स्टिल लव मी, आई नीड टू नो इफ़ आई शुड मूव ऑन, आई एम हर्टिंग. सो देखिए कि ये बड़ा क्लियर मैसेज है, क्योंकि अभी इस रीडिंग में भी नज़र आ रहा है कि यू आर शाइनिंग ब्राइट. आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप बड़ी डिफरेंट एनर्जी में हैं, और अब वो सोच रहे हैं कि पता नहीं आपको वो चाहिए भी हैं या नहीं. आई एम नॉट हैप्पी इन माई करंट सिचुएशन, आई एम मिजरेबल विदाउट यू. यही हमें मिजरेबल एनर्जी नज़र आ रही है थ्रू आउट. और आप शाइन कर रहे हैं. उन्होंने सोचा था कि आप मिजरेबल होंगे, बट वो खुद मिजरेबल हो गए. ऐसे भी लगता है कि जिसने आपके लिए गड्ढा खोदा था वो खुद ही उसमें गिर गया है या गिर गई हैं. आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स. आई एम गोइंग क्रेजी विदाउट यू, आई वॉन्ट टू सी यू सो बैड. सो ये इंसान आपको देखना चाहते हैं, दे आर गोइंग क्रेजी. मुझे लगता है कि इन पर्सन देखना चाहते हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ़ यू आई डू फील कि आप सोशल मीडिया पर हैं, आपकी प्रेजेंस है और आपको देखते रहते हैं वहाँ पर, बट फेस टू फेस सामने देखना चाहते हैं आपको. ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट भी हो सकते हैं ये आपके. इट्स अ वेरी इंटेंस कनेक्शन. आई एम लर्निंग हाउ टू लव माई सेल्फ नाउ थैंक्स टू यू. आपकी वजह से सेल्फ लव कर रहे हैं. एंड देन आई कीप लुकिंग एट योर पिक्स एंड नॉट टू मैंशन द वीडियोज़ वी मेड. ओ माई गॉड, आई विल नेवर डिलीट दैम. आप दोनों के अगर वीडियोज़ हैं साथ में, वो कभी डिलीट नहीं करेंगे. दे स्टिल हैव योर पिक्चर्स, दोज वीडियोज़ वो देखते रहते हैं. मुझे लगता है कि रात को सोने से पहले, दिन में कई बार देख लेते हैं. एडिक्शंस क्लाउडेड माई विजन, आई एम ट्राइंग टू गेट माई लाइफ टुगेदर. देखिए डूइंग ड्रग्स का कार्ड आया था. एंड देन वी हैव दिस एडिक्शंस. देख लीजिए, कोई बैड हैबिट्स थी उनकी, और उनकी रूटीन ठीक नहीं थी ज़िंदगी की. वो इन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू कम बैक. फाइनली उन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है, और वो सोच रहे हैं कि आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे. व्हाट एल्स, व्हाट एल्स. ओके. बॉटम पर हमारे पास लुमिनोसिटी. दिस इज़ सन कार्ड, आई थिंक नंबर 21 है. थिंग्स कमिंग टू लाइट. वी हैव द रेनबो रिवाइवर नंबर 24. मैं जब भी द रेनबो रिवाइवर कार्ड देखती हूँ, मुझे ना सेलेना गोमेज का सॉन्ग याद आ जाता है, दिस इज़ माई रिवाइवल. बड़ा अच्छा सॉन्ग है, आपका दिल करे तो सुन लीजिएगा. ऐसे लगता है वो एक कम बैक सॉन्ग था उसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. उसका एक रिवाइवल टूर भी था, उसका कम बैक था वो एल्बम, आई थिंक. बट एनीवे, देखिए ना, दिस इज़ माई रिवाइवल, इट सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है गाना. सो आपका रिवाइवल है ये, आपका कम बैक चल रहा है.
और एक कोटेशन है इस बारे में बड़ी मशहूर, द कम बैक इज़ ग्रेटेस्ट देन द सेटबैक और बिगर देन द सेटबैक, समथिंग लाइक दैट. सो कम बैक हो रहा है किसी का, आपने लाइफ में अपनी कम बैक किया है. राइजिंग, somebody is rising, phoenix energy. And then we have the distorted masculine, number 10. So this is your divine masculine. Distorted energy में है, definitely हम देख सकते हैं throughout इस reading में. And it's time कि वो इस रेनबो रिवाइवर वाली एनर्जी में आए. ओ माई गॉड, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन. ओ माई गॉड, दिस इज ओके. सो आप इस एनर्जी में से निकले हैं. आई डेफिनेटली सीन दीज कार्ड्स के आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, बट आप इस डिस्टॉर्टेड फेमिनिन वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हैं. इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है. अगर आप अभी तक इस एनर्जी में से बाहर नहीं आए तो आप बाहर आएँ अपने इस रेनबो रिवाइवर वाली एनर्जी में, और फिर ये इंसान रिफ्लेक्ट बैक करेंगे. आप में से कुछ लोग हो सकता है मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, इफ़ दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. एंड देन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, असेंशन का प्रोसेस है ये. आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं, जैसा कि इस इमेज में भी हमें नज़र आ रहा है. सो ये आपके अकेले की जर्नी नहीं है. यू बोथ आर इन दिस टुगेदर इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर. इस कनेक्शन ने आप दोनों के लिए डोर ओपन किया है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने का. ज़िंदगी में आप इस तरह से सोच रहे हैं जैसा ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सोचा. इस कनेक्शन ने आपको ऐसे सोचने पे मजबूर किया है कि नया पर्सपेक्टिव मिला है. सो लेट्स सी. एक सॉन्ग याद आ रहा है, तू मिला जिस तरह सबा मिले, तू मिला जिस तरह दुआ मिले, कोई इस टाइप का गाना था. आई डोंट नो, इमरान हाशमी की मूवी का सॉन्ग है. बाखुदा तू मिला जिस तरह. मैं नहीं गा रही, सुनाऊंगी कभी आपको गाना भी बट कॉपीराइट इशू हो सकता है अगर गाऊंगी, आई थिंक. तो एनीवे, ये सॉन्ग हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, आपके लिए गाइडेंस. वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा. इस कनेक्शन के हवाले से भी आस्क योर एंजल्स, ये आपका मैसेज है. आस्क योर एंजल्स इन द नियर फ्यूचर. आपके एंजल्स आपको जवाब देंगे सिंक्रोनिसिटीज़ की शक्ल में, मैसेजेस की शक्ल में, किसी इंसान के थ्रू, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. एंड देन गेट मोर इन्फॉर्मेशन. दिस इज़ अमेजिंग. देखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, फिर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड इन द नियर फ्यूचर. सो इसको ओवरऑल मिला के हम यूँ कह लेते हैं कि 2026 जनवरी एंड फेबररी बहुत अमेजिंग मंथ्स होने वाले हैं आपके लिए. डेफिनेटली कुछ ह्यूज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में. नया साल आपके लिए खुशियाँ लाने वाला है. डेफिनेटली आई फील दैट. बट इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये महीने आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, 2026. और दिसंबर भी, नवंबर तो अब चल रहा है. एक अजीब सी, एक बड़ी पीसफुल, एक बहुत खूबसूरत वाइब फील कर रही हूँ मैं इस वक्त. नवंबर एंड दिसंबर की वाइब तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है. एंड जनवरी, फरवरी, ये सारे मंथ्स बहुत बहुत प्यारे होते हैं. सो आई रियली फील कि बहुत खूबसूरत एनर्जी एंटर हो रही है आपकी ज़िंदगी में. एंड ये जो इन द नियर फ्यूचर का कार्ड में एकदम से झलक जब देखेंगे ना, आप देखिएगा अभी जब मैं इस कार्ड को सामने करूँगी ना, आपके दिल में एक हार्ट का इमेज बन जाएगा. असली हार्ट जो ह्यूमन हार्ट होता है, देखिए एकदम झलक आएगी. एकदम मेरी इमेजिनेशन में ह्यूमन हार्ट का इमेज आ जाता है. वेट प्लीज़, मुझे 1 मिनट आप दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा.
जस्ट होल्ड ऑन। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं इसको कंपेयर करना चाहती हूँ ह्यूमन हार्ट के साथ। मैं इसको कंपेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना एक जैसा? डेफिनेटली एक जैसा लग रहा है। तो आई डोंट नो, ये बड़ा वियर्ड था, राइट? इन द नियर फ्यूचर, मे बी आपका दिल कह रहा है कि इन द नियर फ्यूचर कुछ होने वाला है। किसी का कोई हार्ट का इशू हो सकता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, पल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, समथिंग लाइक दैट। आपके लिए हेल्थ की दुआ है, अच्छी हेल्थ की। बट मैटर्स ऑफ द हार्ट, देखिए कितना ज़्यादा ये इमेज हार्ट, असली हार्ट से मिल रहा था, राइट? दैट वाज इंटरेस्टिंग, एकदम मेरे जहन ने इमेज बनाया। कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या फील हुआ, मिला ना कितना इमेज उससे। बट एनीवे, क्या बात हो गई, बहुत आगे बढ़ गई। सो अब हम यस नो क्वेश्चन पर आएंगे, आपके 7 लेटर्स और नंबर्स। आपका नेम इनिशियल, आप लोगों ने यकीनन रियल टाइम देख लिया होगा मेरे फ़ोन पर। आज मैं सुबह में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सुबह में ही करती हूँ, समटाइम्स आफ्टरनून में करती हूँ, नाइट टाइम में बहुत कम। पहले जब नई नई थी यूट्यूब पर तब मैं नाइट टाइम में किया करती थी, अब मैं ज़रा अर्ली कर लेती हूँ। और जब विंटर होता है उसमें इससे भी ज़्यादा और अर्ली हो जाता है टाइम रिकॉर्डिंग का। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। फ्रेंड्स, स्कैमर्स से आप लोग बच के रहा करें, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। और देखिए, इन स्कैमर्स का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने रिपोर्ट भी किया है, बहुत कुछ किया है, बट देखिए आपको खुद करनी है अपनी हिफाजत। आप लोग नंबर को वेरीफाई कर लिया करें। मेरे यूट्यूब चैनल की, मतलब किसी भी लेटेस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर जो मिलेगा, फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आपको वही नंबर मिलेगा, मेरे टिकटॉक पर भी। इस तरह से आप वेरीफाई किया करें नंबर को। सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक ही नंबर मिलेगा, वही मेरा ऑथेंटिक नंबर है। एंड रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 मेरा टिकटॉक पर है। टिकटॉक के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा स्कैमर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा स्कैमर्स, और मैंने रिपोर्ट भी किया है, फिर भी टिकटॉक उनको कुछ नहीं बोल रहा। और वो क्या कर रहे हैं कि मेरी यूट्यूब से वीडियोस लेकर डाल रहे हैं अपने टिकटॉक पर। बट ये भी देख लिया करें कि मेरी फॉलोइंग ज़ीरो है टिकटॉक पर, और जो फेक अकाउंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे और लोगों को भी फॉलो किया हुआ है। इस तरह भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, बट इसका बेहतरीन तरीका है नंबर वेरीफाई करने का, कि आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ही नंबर नज़र आएगा, वही मेरा रियल ऑथेंटिक नंबर है। सो ये देख लीजिए, इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो मे बी आपका आंसर आया है। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो, आपके सारे गोल्स पूरे हों। एंड जैसे जैसे 2026 करीब आ रहा है, एक बड़ी प्यारी सी एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ। आई डोंट नो आप लोग फ़ील कर रहे हैं या नहीं, बट ऐसे लगता है जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इस तरह की फीलिंग है, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट जो हमेशा जहन में रहेगा, जो हमेशा साथ रहेगा। बड़ी खूबसूरत एक एनर्जी है। आई रियली होप कि ऐसा ही हो। आई डोंट नो आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, मुझे ज़रूर आप बताइएगा आपको कैसा फ़ील हो रहा है जैसे जैसे 2026 आ रहा है करीब। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार का, और आपकी दुआओं का, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का। थैंक यू सो मच। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।